अरुण, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए सीएम हेमंत शर्मा तो हैं ही, ठीक है, वो तो मौजूदा है ही, इसके अलावा गौरव गोगोई के सामने भी पूरी विरासत की लड़ाई है, पूरी विरासत उनके पीछे यहाँ पर आई है तरुण गोगोई की, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कहते हैं कि जो उत्तरी असम है वहां से जाता है सत्ता का रास्ता असम का। देखिए, विरासत की जंग तो है ही ये, और उसके बारे में बात करेंगे। एक तस्वीर जरा देख लीजिए, यहाँ पर जो सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर जो महिला वोटर हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करके आई हैं और मुस्कुराते हुए सेल्फी खिंचवा रही हैं। और उसके अलावा फोटोग्राफर्स भी जो तस्वीरें लेते हैं, तो एक ये बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर होती है, बड़ी सुखद तस्वीर होती है कि आधी आबादी भी खुल के पूरी ताकत से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है और ये कह रही है कि हमको अब बाहर आना है, हमें अवसर चाहिए, हमें उम्मीद है सरकारों से जो आने वाली है कि हमें भी घर की चारदीवारी के बाहर लेके आएंगे। महानगरों में तो ये आम बात है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में थोड़ी मुश्किल अभी भी है आधी आबादी के लिए। तो वो जो तस्वीर थी वो इसलिए मैंने दिखाया। दूसरी बात है, ये देखिए, लगातार आपको, चूंकि हेमंता विश्व शर्मा को यहीं पर वोट देना है और यहीं से वो लगातार विधायक बने हैं और यहीं से वो मंत्री भी बने, यहीं से वो मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया है। और जैसा कि आप बता रही थी कि वो मां कामाख्या के दर्शन करने गए हैं, चुनाव प्रचार खत्म होते ही वो देवघर गए थे, देवघर के बाद वो मां कामाख्या के दर्शन करें, उसके बाद 3 यहाँ लोकल ऐसे मंदिर हैं जहां पर वो आएंगे अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। तो देखिए, आदमी सारी मेहनत कर लेता है, सारी मशक्कत कर लेता है, उसके बाद भगवान के ऊपर छोड़ देता है। नेताओं को भी भगवान की जरूरत पड़ती है और ये बताता है कि जो ऊपर बैठा है वो आपके सारे जो किए कराए से ऊपर है वो। तो शायद उनके सहारे के लिए तमाम नेता हैं, चाहे वो गौरव गोगोई हो, चाहे वो हेमंता विश्व शर्मा हो, सब लोग भगवान का रुख करते हैं। लेकिन इस वक्त तस्वीरें जरा देखिए, यहाँ पर चूंकि मुख्यमंत्री को आना है इसलिए सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी कड़ी की गई है और जो वोटर हैं वो अभी भी लाइनों में यहाँ पर लगे हुए हैं और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, क्या नाम है आपका? हेमंत दास। हेमंत दास। वाह, बताइए, आपका भी नाम हेमंत है और हेमंत जी आने वाले हैं। हाँ, तो क्या आप लोगों की उम्मीद है नई सरकार जो आएगी, क्या चाहिए आप लोगों को सरकार? तो असम का विकास चाहिए हमको। हमको अभी जो ये हो रहा है उससे भी और अच्छा करें, ये सब सोच के हम वोट देने के लिए आया है। अच्छा, आपका क्या मुद्दा है? राधाकांत पांडे नाम है मेरा। हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास है जो हो रहा है। हाँ। विकास है, इन्फिल्ट्रेशन है। हाँ। उसके बाद जो भारतीय संस्कृति का जो गौरव है वो स्थापित रहे। मिश्रा जी, आप कहाँ के मूल निवासी? मैं मूल निवासी उत्तर प्रदेश प्रयागराज का हूँ। समझी गए थे आप? 20 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा, तो अब आप यहाँ वोट दे रहे हैं। आपके क्या मुद्दे हैं? मैं बिहार से हूँ बेसिकली, लेकिन यहीं पे रह गया हूँ। आदित्यनाथ मिश्रा है। बस विकास मेन मुद्दा है, इन्फिल्ट्रेशन मेन मुद्दा है और बहुत इन्फिल्ट्रेशन मतलब जो घुसपैठिए आ रहे हैं, उनका मेन मुद्दा है। तो इतने साल से तो सरकार थी ना, कुछ काम कर रहे हैं, वो बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं और करना है इनको, और करना है। हाँ, आइडेंटिफाई कर रहे और हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे अभी, जहाँ पे गली आप गली कहाँ के में। रहने वाले? हम यहाँ का ही है। क्या आप लोगों के क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोकल? देखिए, हम लोग का यहाँ पे विकास बहुत हुआ और होगा, इसीलिए हम लोग ये वोट डाल रहे हैं। अब देखिए, इधर आप कह रहे थे कि आधी आबादी भी यहाँ पर है, एक लाइन अगर पुरुषों की है तो एक महिलाओं की भी है। देखिए, माता जी यहाँ कब से खड़ी हैं आप? कब से खड़ी हैं माता जी? कब से खड़ी हैं? बहुत देरी वाला। अच्छा, क्या आप लोगों के महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, क्या सोचती हैं आप? नेताओं से क्या उम्मीद है? माने जोनिया देशर काम करिছে তাকে আমি হেৰি কৰিম আৰু। क्या बोलिए, हिंदी में बता सकती हैं आप? नहीं, आपका डेवलप देखकर तो समझ नहीं सकते हैं किसका डेवलप हुआ है। वो बोलना चाहते हैं कि जिसको देंगे तो और अच्छा होगा, अच्छा काम करेगा। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए? महिला के लिए और जिसको वोट देंगे और महिला के लिए और काम कर सके, डेवलप कर सके, यही चाहूँगा। ये होना चाहिए। देखिए, महिलाओं के लिए भी डेवलपमेंट और महिलाओं को भी अवसर चाहिए। जो मैं लगातार कह रहा हूँ कि महिलाएं अब घर की चारदीवारी में नहीं रहना चाहती, चाहे ग्रामीण इलाके हो चाहे शहर के इलाके हो। आधी आबादी कंधे से कंधा मिला के अगर पुरुषों से चल रही है तो उसको अवसर भी उतना ही चाहिए। और अरुण, इससे पहले जितने चुनाव हुए, महिलाओं की भागीदारी देखने को भी यहाँ पर मिली है। और ये कल मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट देख रही थी, वहां पर 87% सिर्फ छात्राएं हैं जो पढ़ रही हैं, बाकी सब छात्र हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या छात्राओं की पढ़ने आ रही है, लगातार उनको एजुकेशन यहाँ पर मिल रही है। आपके पास मैं लौटूंगी, 4 तस्वीरें भी लगातार हम यहाँ पर दिखा रहे थे दर्शकों को, जहां पर किस तरीके से चुनाव हो रहा है केरल में भी, इसके अलावा असम में भी और पुडुचेरी में भी। वो तस्वीरें हमने यहाँ पर दिखाई। लेकिन अरुण, सुबह भी हमने आपको सुना, सबसे ज्यादा अगर वहां पर कोई बहुत बड़ा मुद्दा है तो है पहचान का। सुबह जब आप बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा अगर पहचान रह जाएगी ना, फिर तो डेवलपमेंट भी हो जाएगा, फिर तो विकास भी हो जाएगा। पहचान का मुद्दा हर क्षेत्र में, हर डिवीजन में, पूरे असम में देखा गया है।
देखिए, चूंकि बांग्लादेश से जो बॉर्डर है वो लगता है, तो जो हेमंता बिस्व शर्मा भी कहते हैं कि मियां मुसलमान जो यहाँ के मुस्लिम हैं वो कहते हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग अवैध रूप से घुसपैठी आए हैं उनसे परेशानी है, क्योंकि यहाँ के जो असमिया मूल के लोग हैं वो लगातार इस बात की मांग करते रहे और इसको लेकर के बड़े आंदोलन भी हुए थे। और उस आंदोलन से निकले नेता ही आज, चाहे हेमंता बिस्व शर्मा हो चाहे तमाम नेता हो, तो असमिया आंदोलन से निकले जो लोग थे वो पार्टियां भी असम की राजनीति में बड़ी भूमिका अदा करती रहीं। और अब भी वो मुद्दा अभी बदस्तूर जारी है कि असम की जो पहचान है, असम का जो खान पान है, यहाँ का जो पहनावा है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो बोली है, भाषा है, परंपरा है, उसको संरक्षित करना है। और उसको लेके बहुत सचेत हैं असम के लोग, और वो चाहते हैं कि असम का जो मूल स्वरूप है बना रहे। घुसपैठियों की जहाँ तक बात है, वो जरूर है कि बांग्लादेश से बॉर्डर मिला हुआ है तो काफ़ी घुसपैठ की घटनाएं हुई, लेकिन अब कांग्रेस ये सवाल पूछ रही कि अब आपको धीरे धीरे सत्ता में रहते सालों हो गए तो उसके लिए क्या हुआ। यहाँ पर कई लोग थे, उन्होंने कहा देखिए डिटेंशन कैंप बना है, वहाँ पर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको बाहर भी निकाला जाएगा। तो ये जो असमिया पहचान का जो मुद्दा है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा हेमंता बिस्व शर्मा ने जो इस चुनाव को जिस तरह से कैंपेन किया, उन्होंने गौरव गोगोई को कांग्रेस ने उतारा, तो दोनों तरफ से कोशिश ये हुई कि संदेश दिया जाए कि पूरी गंभीरता के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, एक अंडर करंट की भी बात कांग्रेस कह रही है और बीजेपी कह रही है कि कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ये लोग जो हैं यही लोग तय करते हैं कि मुकाबला है कि नहीं है, अंडर करंट है कि नहीं है, जो मौजूदा व्यवस्था उसमें कितना भरोसा है और नहीं है तो क्यों नहीं है, और भरोसा करें तो किस पर करें। ये सारे सवालों के जो जवाब हैं आपके हमारे जेहन में, वो इन्हीं लोगों के पास हैं और आज ईवीएम में बंद हो जाएंगे। बेशक लौटेंगे आपके पास, लगातार नजर बना के रखिए अरुण। यहाँ पर बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर बताया। और देखिए, ये तस्वीर इस वक्त हेमंता बिस्व शर्मा की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर माँ कामाख्या की दर पर वो पहुंचे हैं। देखिए, भगवान का आशीर्वाद लेना, माँ का आशीर्वाद लेना, खासतौर पर अगर आप असम में रहते हैं तो बेहद जरूरी यहाँ पर है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद वो वोटिंग के लिए यहाँ पर निकलेंगे, जहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए भी हेमंता बिस्व शर्मा यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए, लोअर असम के क्षेत्र से आते हैं, वहां पर उनकी अच्छी पहुंच है, अच्छी पकड़ है लोगों के बीच में, जनता के बीच में, और इसीलिए वहां की जनता उनको मामा के रूप में भी जानती है। ये मामा जो टाइटल उनको मिला है ऐसे ही नहीं मिला, लोगों के बीच में जगह बनाई, महिलाओं का स्नेह उनको हमेशा से मिलता आया है। साल 2001 से वो लगातार अपनी विधायकी यहां पर जीते हैं और ये 6वीं बार होगा जब वो उम्मीदवारी पर यहां उतरे हैं। और अब जनता का आशीर्वाद कितना उन पर बरसेगा, देखिए ये तो महज जनता ही यहां पर जानती है। अब ये 4 अलग अलग तस्वीरें भी हम यहां पर आपको दिखा देते हैं, जहां पर पिनराई विजयन को आप देख रहे हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री हैं केरलम के सुरेश गोपी भी आए, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। फिर जॉर्ज कुरियन की तस्वीर, केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर बीजेपी से आते हैं और केरल में एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर वो उभरे हैं। और इसीलिए अब लगातार देखिए, सत्ता की चाबी हमेशा से जनता के पास ही होती है। जनता क्या कहना चाहती है, जानना चाहती है, वो सब कुछ आज ईवीएम में कैद हो